अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से घर में बेबरकती आने की 5 अहम तरीन वजूहात शेयर करूंगी। अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो आपके घर में बेबरकती और गुर्बत को कोई नहीं रोक सकता। इन वजूहात पे काबू पाकर आप अपने घर को बेबरकती से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जूठा खाना ना छोड़ें, भूख के मुताबिक ही बर्तन में खाना डालें। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तालीम देता है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, क्योंकि जब बर्तन में ज़्यादा खाना डालकर आधा खाना खाया जाता है और आधा खाना छोड़ दिया जाता है तो ऐसा करना घर में बेबरकती की वजह बनता है। नंबर 2, घर में नमाज अदा ना करना भी बेबरकती का बाइस बनता है। मस्जिद में जाकर फ़र्ज नमाज अदा करें, लेकिन सुन्नत या नफल नमाज ज़रूर घर में अदा करें। नंबर 3, घर में कुरान मजीद की तिलावत ना करना भी बेबरकती की वजह बनती है। आप अपना एक मामूल बना लें कि रोज़ाना घर में ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 10 से 15 मिनट ज़रूर कुरान मजीद की तिलावत किया करें। नंबर 4, चौथी चीज़ फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची से भी बचें। फजूल खर्ची को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता और ये भी बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 5, पांचवी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करना है। अगर आप ज़्यादा खर्च ना भी कर सकें तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दे दिया करें। इस तरह माल में इजाफ़ा होता है और घर में बेबरकती नहीं आती है।